बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड करी है तो आपको पता होगा लास्ट क्लास बायो-सेवर्ट्स लॉ स्टार्ट हुआ था और मैंने कहा था बायो-सेवर्ट्स लॉ तब तक पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा जब तक हम उसका एप्लीकेशन नहीं समझ लेंगे वो कैसे इस्तेमाल होने वाला है। क्लियर? तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तेज करने पंखे सारे करवा दूं। इस प्लग को मत हिलाना, प्लग को मतलब टच मत करना। ये जो है ना ये ना हिले क्योंकि ये हिलते ही रुको मैं आता हूँ। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। ये क्या कर दिया मैंने? ठीक है, एक बार पीछे वाला और घुमा दो वो जो है। नहीं नहीं नहीं, इसको तो वैसे ही वो वाला उस तरफ। ठीक, अब सारे पंखे तेज है भाई, अब बस चुप रहना, ठीक है। और इधर से थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाओ, ये बिल्कुल यहां पर इकट्ठे हो गए हैं। हो जाओ आराम से। ओ ऐसे मत खींचो, टूट जाएगी चेयर। बैठे बैठे मत खींचो उसको, ये वहीं रह गया। नहीं दिखेगा निखिल, परेशान होएगा बेवजह। चलो भाई क्लास प्लीज। देखिए आप लोगों को लास्ट क्लास करवाया गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, बता रहा हूं मैं आप लोगों को। पेपर में आएंगे यहां से क्वेश्चंस। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कौन छोटा पढ़ रहा है? कमरा भाई क्या करें भाई, अभी बता, रुक जाओ। सो गाइस देखो ऐसा है, अब तक एक बात समझ में आ चुकी थी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? बोलो, सर्कुलर लूप्स बनाएगा अपने चारों तरफ। क्लियर है? एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे बनाएगा? भूल गए लग रहा है। अगर ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अटेंड करा है सबने लास्ट क्लास? ठीक है, नहीं थे इसमें? सो आपको पता है कि भैया एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, वो कितनी बनेगी। सो भैया बायो-सेवर्ट्स ने आपको एक टेक्निक दी। बायो-सेवर्ट्स ने कहा कि देखो मैं पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक थोड़ा सा छोटा सा करंट एलिमेंट कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये मैं बता देता हूं आपको। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी वायर में कहीं पर करंट आई है और मैं उसका एक छोटा सा डीएल लेंथ ले लेता हूं, कितना बोलो? डीएल लेंथ, छोटी सी डीएल लेंथ जिसमें करंट कितना बोलो? आई। तो ये छोटी सी लेंथ भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी, बोला है कि नहीं? हाँ, वो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट इज डीबी, दैट इज डीबी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी? इन्होंने फॉर्मूला बोला म्यू नॉट अपॉन में क्या? 4 पाई। ये तो कांस्टेंट होता है 10 की पावर -7, कांस्टेंट वैल्यू है, बस ध्यान रखो। म्यू नॉट अपॉन में क्या? 4 पाई। ये म्यू नॉट कुछ नहीं है, म्यू नॉट बेसिकली इस मीडियम की परमेबिलिटी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ करती है ना। सो ये कुछ वैसा वाला फैक्टर है। सो इस म्यू नॉट अपॉन में क्या बोलो? 4 पाई। यहां कितना है बोलो? आइडियल। क्या आइडियल जानते हो तुम लोग? ये रहा भाई करंट एलिमेंट आइडियल। अरे डीएल लेंथ है उसकी, और आई बोलो उसमें क्या है बोलो? करंट है। अब ये क्या है? साइन थीटा और आर स्क्वायर। तो जिस जगह पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड पूछ रही है वो इस एलिमेंट से उसकी दूरी है, और किस एंगल पर आप मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हो वो है थीटा, वो है। क्योंकि आप लोग बात सोच सकते हो कि ये करंट एलिमेंट जस्ट अपने परपेंडिकुलर लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग बनाएगा, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा ऊपर पूछूंगा, थोड़ा और ऊपर पूछूंगा, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? क्या आपको नहीं लगता कि बिल्कुल इधर बिल्कुल जीरो होगी और इधर बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैक्सिमम। तो बस एंगल भी डिसाइड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किसी एलिमेंट की वजह से कितनी बनने वाली है। तो यहां पर इससे एक फैक्टर है बोलो साइन थीटा, और थीटा यहां पर बोलो क्या था? एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। डीएल एंड, अगर डीएल और आर के बीच में बिल्कुल 90 डिग्री एंगल है, बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने 90 डिग्री एंगल है, साइन 90 बनेगा, साइन 90 मैक्सिमम 1 होता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। लेकिन जितना ये ऐसे एंगल बढ़ता जाएगा, जिस तरीके से एंगल बढ़ता जाएगा उस मतलब कम होता जाएगा, साइन 90 से वैल्यू कम होने लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। इन एनी केस के अगर मेरा करंट एलिमेंट ऐसे है और मेरा पॉइंट भी यहां पर है, तो मेरा डीएल ऐसे है और मेरा आर भी ऐसे ही है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो आर भी ऐसे है, मतलब थीटा कितना है बोलो? 0, और साइन 0 कितना हो जाएगा? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी बोलो? 0। मतलब कि एक करंट एलिमेंट अपने एक्सिस पे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाता है? 0, बट अपने चारों तरफ भैया मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब आपको ज्यादा ना इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना, बस एक छोटी सी बात सीखनी है। हर करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ये निकालने के लिए बायो-सेवर्ट्स ने एक टेक्निक दी, और बायो-सेवर्ट्स ने कहा कि मैं पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से तो नहीं बता रहा हूं,
बट एक छोटा सा एलिमेंट डीएल लेंथ का एलिमेंट जिसमें करंट आई कैरी हो रहा है, वो अपने से आर दूरी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा मैं आपको ये बता सकता हूं। तो वो अपने से आर दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो कितनी बनाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई जो कांस्टेंट है, आइडियल यानी जो करंट एलिमेंट है, साइन थीटा बाय में बोलो क्या, आर स्क्वायर। थीटा बोलो कितना, थीटा बोलो कितना, डीएल और आर के बीच का एंगल, और डिवाइड में बोलो क्या आएगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब जितनी दूरी पर आप मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हो, अगर ज्यादा दूर पूछ रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप कम हो जाएगी, आर ज्यादा होने पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। अरे नहीं आ रहा समझ, तो ये वाली बात सबको समझ में आ गई। अब मैं तुम लोगों को इसके ऊपर काम करना सिखाता हूं कि कैसे काम करना है। तो जो पहला ड्राइव मैं आपको इसका कराऊंगा वो है हमारा डेरिवेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a circular current carrying coil at its center। बच्चों प्लीज, एट इट्स सेंटर, मतलब कि पहला ड्राइव जो हम करने वाले हैं वो ये है कि अगर मेरे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, मेरे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है और उसमें करंट ऐसे चल रहा है, तो पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए जरा जो ये करंट चल रहा है इसके अंदर, या अगर मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूं तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैंने करंट ले लिया इस डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मान लो मैंने इस डायरेक्शन में ले लिया करंट, और मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल में करंट आई है और इस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का रेडियस बोलो कितना है बच्चों, आर है, रेडियस बोलो कितना है, आर है। तो आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बताइए जरा इसके सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड। क्या तुम लोगों को याद है मैं लास्ट क्लास तुमसे कुछ बात कर रहा था, ध्यान सुनते चलना, कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल अपने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, कैसे बनाती है, तो तरीका याद करो। जितने भी हमारे वायर के ऊपर छोटे छोटे अगर आप एलिमेंट मान लो, छोटे छोटे एलिमेंट मान लो, स्ट्रेट एलिमेंट मान लो, तुमने 10th क्लास में रूल पढ़ा था कि अगर ये करंट है तो ये बोलो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इतने से कुछ छोटे से को स्ट्रेट मान लो तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इतने छोटे से को स्ट्रेट मान लो तो ऐसे बन रही है, इसको छोटे से को स्ट्रेट मान लो तो ऐसे बन रही है, इसको स्ट्रेट मान लो तो ऐसे बन रही है, मतलब सबकी तरफ से कैसे बन रही है बोलो, अंदर की तरफ बन रही है, कैसे बन रही है बोलो। या आप लोगों को डायरेक्ट एक तरीका बोला गया था, अगर तुम लोगों को याद आ रहा हो, कि अगर सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के अंदर आपका करंट चल रहा है, जैसे कि करंट ऐसे चल रहा है, तो ऐसे चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, और ऐसे चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। नहीं आया समझ में, कुछ बताया था ऐसा। तो उसका सवाल बस ये है, आप लोगों से सवाल समझने की कोशिश करें, पहले आंसर बाद में जानेंगे, पहले सवाल समझना बहुत जरूरी है। सवाल समझ में आना मतलब आधा सवाल तो वैसे सोल्व हो गया आप लोगों का, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने आप लोगों को बोला कि इसके अंदर करंट कितना है बोलो, आई, और इस लूप का रेडियस बोलो कितना है, आर। ये दो चीजें मुझे पता है, मतलब मेरे लिए क्या, मुझे नॉन फैक्टर्स हैं। सो मेरे को नॉन फैक्टर्स है बच्चों, आई पता है और इस सर्कल का बोलो क्या पता है, रेडियस पता है, बस ये दो चीजें मुझे पता है। क्या निकालना है, मुझे निकालना है सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर करंट इसमें ऐसे चल रहा है नीचे की तरफ ना, इधर की तरफ ऊपर, तो ये कुछ देखो भाई, इसे लूप मान लो, लूप मान लो, तो ये रहा देखो ऐसे करके, अरे ये लूप मान लिया ना मैंने, ये ऐसे करंट है, मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी, अंदर की तरफ, कहां बनेगी, तो नेट शेल सीधा भी देख सकता हूं अंदर की तरफ, या मैं अगर टुकड़ों में देखूं तो कैसे देखूंगा कि ये छोटा सा एलिमेंट अपने चारों तरफ लूप बनाएगा, तो छोटा सा एलिमेंट अपने चारों तरफ लूप बनाएगा, इसको स्ट्रेट मान लो, इसको स्ट्रेट मान लो, छोटा सा एलिमेंट अपने चारों तरफ लूप बनाएगा, थोड़ा सा एलिमेंट अपने चारों तरफ लूप बनाएगा, थोड़ा सा एलिमेंट अपने चारों तरफ लूप बनाएगा, सबके सब लूप बनाएंगे तो सबकी फील्ड कहां जाएगी, अंदर की तरफ, कहां जाएगी बोलो। अरे नहीं आ रहा समझ में, सिखाया था मैंने आपको लास्ट क्लास। तो ओवरऑल भी बोल सकते हैं कि ओवरऑल ये करंट है तो ये अंदर की तरफ बोलो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इज दिस फाइन या नहीं आ रहा समझ में। अब वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड है सवाल है, मतलब कि एग्जामिनर का क्वेश्चन आएगा, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल जिसमें करंट है 10 एम्पियर, कितना बोलो 10 एम्पियर, जिसका रेडियस है 5 यूनिट का या 5 मीटर का, बताइए सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मतलब आपको दो चीजें देगा, आई और आर, और आपसे क्या पूछेगा बोलो, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सो अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम बोलेंगे वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग the magnetic field at the center of a circular current carrying coil। बच्चों बोर्ड पे सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, उसके सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये निकालने में हम इंटरेस्टेड है इस समय। अब समझने की कोशिश करते हैं निकलेगा कैसे। क्या आप लोगों के पास कोई डायरेक्ट तरीका है, तो डायरेक्ट तो है नहीं, बायो-सैवर्ट्स ने बस इतना बोला कि एक छोटा सा करंट एलिमेंट कितनी बनाएगा, मैं आपको ये सिखा सकता हूं, उसका याद है, हाँ वही करेंगे। तो मुझे बताओ बायो-सैवर्ट्स ने क्या बोल रखा आपको कि भैया मैं तो आपको बस इतना बताता हूं कि छोटा सा एलिमेंट ले लोगे ना
तो वो अपने से कुछ आर दूरी पर कितनी बनाता है वो बता सकता हूं मैं। मैंने कहा मैं ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट लेके टोटल कर लेता हूं नेट शेल कैलकुलेट, यही तो तरीका बनेगा भाई। सो मैंने क्या करा बच्चों, सब बच्चे बोर्ड पर देखने, बहुत जरूरी चीज है बच्चों, डेरिवेशन समझ आना बहुत जरूरी है। यहां पर अगर आप समझ में आएगा तो आपको और चीजों में मदद मिलेगी। मान लो बच्चों यहां पर सपोज करते हैं कि मैं यहां पर कहीं पर ना एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं इस तरह का, बोलो यहां पर भी करंट है ना, अरे तो मैंने एक छोटा सा डीएल एलिमेंट लिया, कितना एलिमेंट बोलो डीएल, और इसमें करंट बोलो कितना है आई। फोकस करना सब बच्चे, लिखना बंद करो। यहाँ पर देखो आपके पास ये है, इसके अंदर करंट आई है। फिर मैं वही चीज बता रहा हूं, अगर मैंने एक छोटी सी डीएल लेंथ ली बच्चों, छोटी सी डीएल लेंथ ली जिसमें बोलो कितना करंट है बोलो आई, और किसी भी दूर किसी भी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो मैं कहूंगा वो दूरी लूंगा बोलो कितनी आर, और किस एंगल पर बतानी थी वो कितना होगा बोलो थीटा। तो जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनने वाली है वो कितनी होगी बोलो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय में बोलो क्या आर स्क्वायर। और जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो दी गई थी राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड, ये देखो राइट हैंड पाम रूल ही होता है, अंगूठा रख दिया इस पे, किस पे बोलो करंट एलिमेंट पे, और आर ऐसे अलाइन कर दिया, और जिस तरफ पाम अंदर की तरफ परपेंडिकुलर जो इशारा करेगी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगी, बनेगी कितनी, इतनी बनेगी। सिखाया कि नहीं सिखाया बोलो। तो सब बच्चे एक छोटी सी बात सोच के बताओ कि यहां पर मैंने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया आइडियल, अब कितनी दूरी पर बोलो, कितनी दूरी पर, ये दूरी बोलो कितनी दूरी बोलो आर, आर दूरी पर मुझे क्या बतानी है बोलो मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट है भाई। और कितना एंगल है जरा खुद बताओ भाई, ये टेंजेंट बन रहा है, जो एलिमेंट है वो रेडियस के साथ टेंजेंट ही बनाते हैं, इस सर्कल की प्रॉपर्टी है। तो ये एंगल बोलो कितना बन रहा है बोलो 90 डिग्री। अरे समझ नहीं आ रहा, क्या क्या चाहिए था, क्या क्या चाहिए था, अरे सर करंट एलिमेंट चाहिए था, थीटा एंगल चाहिए था, दूरी चाहिए थी आर, और ये तो सबको पता ही है। तो ये छोटा सा करंट एलिमेंट सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा सबको पता है, बोलो कितनी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन 90 डिवाइड बाय बोलो क्या आर स्क्वायर। सबको क्लियर है कि नहीं। डायरेक्शन और मुझे बता दो बस एक बार कितनी आएगी। तो आप जानते हैं राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड। तो यहां पर रखा मैंने ऐसे करके एलिमेंट, ऊपर देख लेना ऐसे करके रखूंगा ऐसे, तो ये रखा एलिमेंट, ये रहा ऐसे करके आर, और अंदर की तरफ इशारा कर रहे, किस तरह बोलो, अरे ऐसे अंदर की तरफ बनेगी, ऐसे नहीं आ रहा, राइट हैंड थंब रूल लगा लो यार। ये रहा एलिमेंट छोटा था, तो छोटा सा एलिमेंट कैसे बनाएगा, अंदर की तरफ बनाएगा, किस तरह बोलो, तो सेंटर पर बनाएगा अंदर की तरफ। अगर अंदर की तरफ बनाएगा तो मैंने बोला क्रॉस, क्या बोला बोलो, मैंने क्या बोला बोलो क्रॉस। इस क्रॉस का मतलब है फील्ड बनेगी अंदर की तरफ। कहां बनेगी बोलो, अच्छा कितनी बनेगी, ओए बस कितनी बनेगी, तो मैंने बोला स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल इज, बताओ कितनी बनेगी। तो मैंने बोला जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी बच्चों, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। फोकस करना, आईडीएल जो एलिमेंट है, एंगल बोलो उस डीएल वेक्टर और आर के बीच में कितना 90। अगर वो यहां पूछता ना तो मैं एंगल कुछ और बोलता है ना, लेकिन बिल्कुल सेंटर में पूछ रहा है तो बोलूंगा एंगल है 90 साइन 90 डिवाइड बाय कितना आएगा बोलो आर स्क्वायर। चलो सब बच्चे बताओ कितना आएगा आंसर, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आईडीएल साइन 91 होता है डिवाइड बाय कितना बोलो आर स्क्वायर। ये तो बना एक एलिमेंट की वजह से, कितने कैसे बोलो, अगर मैं ऐसे सारे एलिमेंट कंसीडर कर लूं नाजिया तो क्या हो जाएगा, टोटल की वजह से आ जाएगा। तो मैंने क्या करा बच्चों, ध्यान देना बच्चों, अब कोई और एलिमेंट कंसीडर करते हैं, काम करते हैं यहाँ का लेते हैं भाई, यहाँ का। तो यहाँ का मैंने बोला कि यहाँ का करंट एलिमेंट है बच्चों डीएल लेंथ है, आई करंट है, तो बोलो यहाँ का भी आईडीएल है। अच्छा बताओ ये वाला दूरी भी कितना बनेगा, एंगल भी कितना बनेगा बोलो 90। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, ये एंगल कितना बनेगा बोलो 90। अगर एंगल ये भी 90 बन रहा है, फोकस करना इंपॉर्टेंट चीज है, और ये रहा इस तरीके से, और ये रही मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही बनेगी, कितनी बनेगी, तो बोलेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट एलिमेंट वही आइडियल, एंगल फिर से sin 90 डिवाइड बाय बोलो कितना आर स्क्वायर, आर भी सेम है और एंगल भी, तो वो भी इतनी बनाएगा। अरे आपको लगता है सर कोई बीच में यहां से ले लो, यहां से ले लो, यहां से ले लो आइडियल, अरे यहां से ले लो, अगर यहां से लिया मैंने आर इस तरीके से तो 90, फिर दोबारा बोलो आर सेम 90 डिग्री सेम, फिर दोबारा कितनी बनेगी, इतनी बनेगी। चलो कोई बीच में से ले लो, यहां से ले लो, यहां से आइडियल, बताओ आइडियल फिर भी कैसा बनेगा। अरे बच्चों सर्कल पे हर एक टेंजेंट लाइन रेडियस का कितना एंगल बनाएगी 90 डिग्री, और सब एलिमेंट की दूरी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी बोलो कितनी है आर। जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है सारे एलिमेंट से दूरी कितनी निकलनी है बोलो आर, और सभी एलिमेंट से जो एंगल भी बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री। तो सबकी वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इतनी बनेगी नहीं बनेगी। तो मैंने कहा सारे एलिमेंट इतनी बना रहे, सारे एलिमेंट, और किस डायरेक्शन में बना रहे एक बार ये और बताओ। तो नहीं लिखो मत, इधर की तरफ बना रहे, अंदर ऐसे बना रहे, अंदर ये ऐसे बना रहे, ये वाला भी बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा, दूरी ही आर होगी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स फॉर्म द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन एंड हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी। तो मुझे बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, नेट कितनी बनेगी, इसको यहां कर देता हूं बच्चों। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड
एट सेंटर, तो मुझे बताओ जरा नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ दैट डीबी, इंटीग्रेशन ऑफ दैट, इंटीग्रेशन मतलब कि इन सारे डीबीज को जोड़ देना, इन सारे डीबीज को जोड़ देना। अब जो सारे डीबीज अगर जुड़ेंगे तो बोलो कितना बनेगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आईडीएल डिवाइड बाय बोलो कितना आर स्क्वायर। सब बार बार ही जोड़ दो, है ना, सबका सम कर दो। अच्छा जब तुम बहुत सारी चीजों को सम करते हो, जोड़ते हो, इसको जोड़ा इसको जोड़ा, फिर बार 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 बार, बार सारे एलिमेंट ने ये बनाया और सबको जोड़ा, रचित सारे के सारे करंट एलिमेंट ने यही वाली मैग्नेटिक फील्ड बनाई और सबको मैंने जोड़ा। अगर सबको जोड़ा तो प्लस करते वक्त जो चीज सब में कॉमन होती है उसको बाहर ले लेते हैं। तो क्या क्या कॉमन है बताओ जरा, म्यू नॉट अपॉन में क्या 4 पाई, सबके लिए करंट की वैल्यू क्या है सेम, और डिवाइड बाय में आर स्क्वायर भी सबके लिए क्या है बोलो, तो सबके लिए क्या जुड़ जाएगा, डीएल 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 जुड़ जाएगा। अरे नहीं आ रही बात समझ में, लेकिन नहीं आया समझ में, ये वाली आर नहीं, डीएल तो सेम है सबका, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि बार बार अगर तुम इसको जोड़ रहे हो तो लास्ट में डीएल तो जुड़ेंगे ना, सबके सब, सबके डीएल तो जुड़ेंगे ना भाई। मैं एक बात कह सकता हूं, क्लास प्लीज, एक एलिमेंट ने इतनी बनाई, दूसरे ने भी इतनी बनाई, तीसरे ने भी इतनी बनाई, चौथे ने भी इतनी बनाई, सम करा मैंने, सम करा तो जो सब में एक चीज थी मैंने कॉमन ले लिया, तो मैंने भाई कॉमन लिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय में आर स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि आई सबके लिए सेम है, आर भी सबके लिए सेम है। अब मैंने कहा चलो डीएल भी आप बोल रहे हैं कि सबके लिए सेम है, लेकिन वो डीएल जो है बार बार जुड़ेगा ना, प्लस होगा ना, मैं जोड़ के देख लेता हूं कितना मैंने नेट, तो मैंने सब कुछ कॉमन लिया और किसको इंटीग्रेट करा बोलो, डीएल को। अब मुझे बताओ सारे डीएल अगर जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, सरकमफ्रेंस, क्या बनेगा बोलो, यानी कितना 2 पाई। तो मैं बोलूंगा भैया कितना मैग्नेटिक फील्ड आया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई बच्चों आई बाय में आर स्क्वायर इनटू में, तो जरा बताओ कितना आंसर आया, आर से आर, पाई से पाई, 2 से ये कट गया, म्यू नॉट अपॉन में नहीं 2 पाई आर का 2 आर। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर अपने सेंटर पर कितनी नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, फटाफट से बता दो कितनी नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। सो म्यू नॉट आपको पता है, अच्छा म्यू नॉट कितना होता है, अरे यार म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है इतना, तो म्यू नॉट होगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, राइट। सो आपको म्यू नॉट पता है। सर आई और आर को पुट करिए, आंसर मिल जाएगा, बिकॉज आई और आर तो आपको बताएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पूछेगा किस डायरेक्शन में होगी। सर ऑब्वियस सी बात है, अगर इस तरीके से है तो बना लो ना, ये रहा भाई, ये ऊपर की तरफ जा रहा है करंट तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, नीचे की तरफ आ रहा है तो बाहर की तरफ बनेगी। नहीं यार बात समझे, तो लूप के अकॉर्डिंग है, ऐसे करंट है ऐसे करंट है, लेकिन कहां बनेगी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितनी बनेगी वो समझ में नहीं आएगा। तो बायोसेवर्ट्स का कैसे स्मार्टली इस्तेमाल करना है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो बायोसेवर्ट्स का क्या इस्तेमाल करा, दोबारा सुनो एक क्लास, बायोसेवर्ट्स ने कैसे इस्तेमाल करा। सर एक सिंपल सा करंट एलिमेंट लिया हमने आइडियल, उससे दूरी कितनी ली जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, वो दूरी मान लो आर है, एंगल कितने पे अलाइंड बोलो 90 पे, क्योंकि एलिमेंट और आर के बीच का एंगल लेना होता है, वो भी 90 ही है फिलहाल, क्योंकि टेंजेंट और ये बेसिकली 90 डिग्री ही एंगल बनाएंगे, राइट। सो बेसिकली कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बोलो, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन 90 बाय में क्या आर स्क्वायर। और हमने पाया कि हर एक एलिमेंट सेम ही बना रहा है। सेम क्यों बना रहा है, उसका कारण है क्योंकि सबकी दूरी बोलो उस पॉइंट से कितनी मिल रही है बोलो आर, इधर नहीं मिलती। अगर मैं इस केस में देखता तो यहां से दूरी अलग होती है, यहां से दूरी अलग होती है, यहां से दूरी अलग, बट इस केस में सबकी एलिमेंट से दूरी बोलो कितनी है आर, और एंगल भी सबका बोलो कितना है 90 है। तो भैया सबका अगर सेम बन रहा है तो मैंने कहा नेचुरल सबको जोड़ दो, इंटीग्रेट कर दो। जो मैंने इंटीग्रेट करा तो मैंने कहा जो चीज कॉमन है बाहर ले लो, और बाहर लेने के बाद डीएल को टोटल करना था, डीएल का सारा सम करूंगा, सारे डीएल जब जुड़ जाएंगे तो बोलो क्या बनेगा 2 पाई आर, 2 पाई आर बना, काट दिया, आंसर ये आ गया। तो मुझे बताओ एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल में अगर करंट आई है, उसका रेडियस आर है, तो सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, निकालना आ गया, पक्की बात है। अच्छा अब मुझे साथ के साथ एक बात और बताओ, फिर आप चाहे नोट कर लेना, उल्टी होगी तो भी यही आएगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ बच्चों, बच्चों इधर भाई, अगर मान लो कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ ऐसा हो, आधा ही हो, सेमी सर्कल टाइप का हो, रेडियस आर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी बनेगी, हाँ 4R हो जाएगी। क्योंकि देखो आपके जो ये एलिमेंट्स हैं, देखो सारे आइडियल फिर से बच्चों, ये फिर से आइडियल सब सेंटर पे बनाएंगे, सबके सब बनाएंगे सेंटर पे, मान लिया, लेकिन जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना वो इसकी आधी बनेगी। इसकी क्या बनेगी, आधी। कारण बड़ा साफ है, जैसे कि यहां पर सारे के सारे डीएल जोड़ के बना 2 पाई आर, तो यहां पर सारे डीएल जोड़ने के बाद भी 2 पाई आर नहीं बनेगा, कितना बनेगा पाई आर, कितना बनेगा, अगर पाई आर बनेगा तो बस मतलब समझ लो 2 रह गया बस ना इसका, तो मतलब ये इसके मुकाबले आधी आने वाले, इसके मुकाबले, अरे नहीं आ रहा समझ, क्योंकि वहां करंट एलिमेंट ज्यादा है, यहाँ करंट एलिमेंट बोलो क्या है, कम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी आधी बनेगी। नहीं आया समझ में, तो 2 पाई आर का अगर पाई आर आएगा तो वो पाई से पाई कटेगा, नीचे 4 आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा बताओ जरा, कितना आएगा बोलो, म्यू नॉट आई बाय में कितना 4R। अगर मान लो कि एग्जामिनर ने यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया, क्वाड्रेंट टाइप का है,
90 है और इसमें करंट आई है, बोलो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, 8R। अरे 1/4 हो जाएगी ना बच्चों, सही है कि नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, क्लियर है। और मैं तुम्हें देखो ये जो मैं बात बता रहा हूं ना, अब ये स्कूल एग्जाम में तो नहीं आएगी, बट एंट्रेंस के लिए तुम्हें तुम्हें एक डायरेक्ट चीज याद करवा देता हूं। अरे मक्खी का मैं क्या करूं यार बच्चों। ए स्पेशल बात ये है कि सर समझ में आ रहा है, सेमी सर्कल में आधी हो जाएगी, क्वाड्रेंट में 1/4 हो जाएगी, सेमी सर्कल में आधी, क्वाड्रेंट में 1/4। लेकिन सर अगर कभी कुछ ऐसा आ गया तो कि एक छोटा सा करंट इस तरीके से चल रहा है, आई करंट, और कुछ एंगल पर है, कुछ जैसे कि इधर बोलो कितना है, 90 है, इधर बोलो कितना है, 180 है, इधर बोलो कितना है, 360 है पूरा, है ना। तो अगर मान लो कोई 60 डिग्री पे आ जाए फिर क्या करना है, हाँ बिल्कुल, थीटा बाय में 360 इंटू में म्यू नॉट आई बाय में कितना बच्चों, 2R। अब इसका क्या मतलब है सुन लीजिए, इसका मतलब क्या है, जैसे कि क्लास अगर पूरा गोला है तो 360 डिग्री है, थीटा बोलो कितना है, यही पूरा कितना बन जाएगा 360, मतलब पूरा जो करंट है पूरे में है, तो ये एंगल घुमाऊंगा ऐसे करके तो कितना बन जाएगा 360, 360 बाय 360 कट के 1 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2R। सही है। अगर मान लो सेमी सर्कल है तो वही एंगल कितना हो जाएगा घूम के 180, 180 हुआ तो 180 बाय में 360 कितना आएगा बोलो 1/2, और 1/2 का मतलब हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4R। अरे नहीं यार समझ में, क्वाड्रेंट बना तो 90 डिग्री हो गया, 90 बाय में 360 आएगा 1/4 और 1/4 इंटू में आएगा तो म्यू नॉट आई बाय में 8R बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल अपने सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्का बता दूं। हाँ ये ऐसा है कि कोई भी अगर एक एंगल आ गया, जैसे कि ये 90 डिग्री है, वो 180 डिग्री है, मैं कह रहा हूं कोई भी थीटा एंगल आ गया, सीधा फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इंटू में म्यू नॉट आई बाय में कितना 2R। जैसे कि 90 डिग्री आ गया तो भी तो अप्लाई कर सकता है, आया कुछ नहीं है, अबे भैया इसमें क्या आना, डायरेक्ट ट्रिक है, समझे नहीं मेरी बात को। आप इसको ऐसे समझो तो पूरा सर्कल ने इतना बनाया, तो आप लॉजिकली लगाओगे आधा सेमी सर्कल कितना लगाएगा, आधी तो बनाएगा ना, और क्वाड्रेंट कितनी बनाएगा 1/4 बनाएगा, तो वो ऐसे काम कर रहा है जैसे थीटा बाय 360 करके कर रहा है। तो हमने बस ट्रिक बनाई है, ट्रिक ऐसे ही बनती है, इसके पीछे कोई ड्राइव नहीं होता कभी भी। नहीं आया समझ में, जल्दी से इसको देख लो, नोट करना है नोट कर लो, समझ लो। क्या हुआ, किस बात की, आदर्श थोड़ा गेट खोल दो, थोड़ा सा गेट खोल दो, हाँ जाओ, अच्छे से खोल दो, इस हफ्ते में मिल जाएगा, मिल जाएगा मिल जाएगा। एक बार एनसीईआरटी बुक दिखाना, पुरानी वाली, पुरानी वाली दे दो कोई नहीं, चुपचाप से बैठे बैठे, ओए कॉपी पेन क्यों निकाल के रखते तुम लोग, निकालो, ऐसे नवाबों की तरह बैठ जाते हो। अच्छा
सो स्टार्ट करें अगला, करें शुरू। चलिए एक बात सुनिए, एक क्वेश्चन करके दिखाओ पहले। ए सुनो भाई क्लास प्लीज, एक में करंट आई है, एक में करंट 2 आई है, ठीक है, और दोनों का जो रेडियस है वो सेम है आर, और इसका भी कितना है बोलो आर, रेडियस दोनों का सेम है। सवाल सुन लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं तुम्हें दूं कि बच्चों इसमें 5 एम्पियर का करंट है, 10 यूनिट का इसका रेडियस है, बताओ सेंटर पे कितनी, आप फॉर्मूला लगाओगे म्यू नॉट आई बाय 2r, फायदा नहीं, कुछ आना है नहीं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, और आप लोग बहुत लॉजिकली समझ सकते हो तो कर ही लोगे, पेपर में आ भी गया तो, ठीक है। सो वो आता भी नहीं है इतना सिंपल क्वेश्चन, तो कुछ इस तरह का आएगा, अगर आएगा तो। आपको उसने बोला कि दो कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर बेसिकली सेम है ना, और लेकिन किस तरीके से लाई कर रही है वो, दो कड़े हैं हमारे पास, दिखाना, एक कड़ा, दो कड़ा दिखाओ, कड़ा कड़ा दिखाओ दिखाओ दिखाओ, बताऊंगा कुछ। यस, ये किसका है, एक बार रखो क्लास। देखिए ये कुछ इस तरीके से है बेसिकली, कि एक जो है वो ऐसे है, और एक बेसिकली अगर आप बात करें तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि भाई इसके सेंटर में इस तरीके से, समझो समझो मेरी बात को ध्यान से, ऐसे हैं इस तरीके से, जैसे मर्जी समझ लो बस बेसिकली, लेकिन दोनों का सेंटर बोलो क्या है, सेम है। अब बात ये आता है, ट्विस्ट ये आता है कि अगर मैं बात करूं, एक ग्लास इधर, अगर बात करूं इस वाले की जो ये आपकी तरफ दिख रही है ऐसे करके, इसमें अगर करंट ऐसे है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे इस तरफ बनेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे इस तरफ बनेगी, और इसमें करंट ऐसे है तो मान लो ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी। फोकस करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है ये, ढंग से सुनेंगे तो समझ में आएगा। ये जो हाफ की तरफ इस प्लेन में, इस प्लेन में जो ये प्लेन आप नाम भी दे सकते हो, प्लेन बनेगा आपका कि ये हॉरिजॉन्टल एक्स में है और बाहर की तरफ जेड में है और ऊपर की तरफ वाई होता है वैसे, तो ये एक्स और जेड प्लेन में है, एक्स और जेड मतलब बाहर की तरफ ऐसे लेटी हुई है, ये समझने की कोशिश करना। अगर इसमें करंट ऐसे हुआ तो ऊपर बनेगी, और अगर इसके विपरीत हुआ तो कहां बनेगी, नीचे। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस वाली की वजह से, जो अंदर वाली जो सर्कुलर रिंग है इसकी वजह से या तो ऊपर बनेगी या कहां बनेगी, नीचे बनेगी, फाइन। ये वाली जो है इसकी वजह से या तो इस तरफ बनेगी या इस तरफ बनेगी। अब मतलब एक की वजह से फील्ड ऊपर है मान लो, एक की वजह से फील्ड ऐसे है, समझो मेरी बात को, ऐसे और ऐसे, तो दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ऐसे और ऐसे, तो रिजल्टेंट कहां बनेगा। तो क्या आपको दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना नहीं आता, तो आप बोलेंगे एक ने बनाया b1 और एक ने क्या बनाया, बोलो b2, और b1 b2 दोनों कितने डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ऐसे में आप रिजल्ट निकालेंगे cos थीटा यहां पर cos 90 है, cos 90 0 हो जाएगा। मतलब सोचिए जो भी है, जो भी है सोचिए आप लोग, नहीं आ रही बात समझ में क्या है, तो सारा कुछ बता दूंगा तो फिर करेंगे आप लोग ना, तो ट्राई करो, मैं हिंट आपको दे चुका हूं, करो 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 ट्राई।
बच्चों आप लोगों की आज ना छुट्टी 7 बजे हो जाएगी, कुछ काम आ गया अर्जेंट, ठीक है, थोड़ा छुट्टी जल्दी हो जाएगी। कितनी खुशी है ना तुम्हें इस बात की। ठीक है, बच्चों क्लास बोर्ड पे देखिए भाई, देखिए ऐसा है, जब इस क्वेश्चन को आप लोग करते हैं ना तो आप लोग ये बोलेंगे क्लास प्लीज, अगर आप देखें तो पता लगेगा भाई जो ये वाली कॉइल है, जो ये वाली कॉइल है, देखो ये वाली पी कॉइल जो है उसमें करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे मान लेते हैं ना, उसमें ऐसे जा। अच्छा यहां पर डायरेक्शन का भी कोई ज्यादा पंगा नहीं, क्योंकि मैंने बोला भी नहीं इस क्वेश्चन में डायरेक्शन ऐसे बोलेगा भी नहीं वो। सो आप लोग ध्यान से क्लास इधर, अगर इसमें करंट देखो मुझे दिख रहा है वो पीछे की तरफ से ऐसे जा रहा है, नीचे की तरफ बनेगी। बच्चों ये कॉइल नंबर 1 है तो वो कॉइल नंबर 2 है मान लो, तो 1 वाली नहीं बनाई नीचे, 1 वाली नहीं बनाई, कितनी बनाई बोलो B1, कितनी बनाई बोलो, और बताओगे B1 कितना आएगा, तो B1 आएगा म्यू नॉट I करंट है डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा 2R। कोई दिक्कत है तो मुझे बोलो। B2 कितना बनाएगा, सो B2 भैया इस प्लेन में है तो ऐसे मान लो, अरे या तो ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल अभी। सो मैंने ऐसे माना तो मेरी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को, नहीं समझ में आ रहा यार। ये वाले ने इसमें करंट ना, देखो इसमें करंट ऐसे है, अगर करंट इसमें ऐसे, देखो ये ऐसे नहीं रखी हुई यार, ये ऐसे रखी हुई है, तनिष नहीं यार बस में, ये ऐसे रखी हुई, अगर ऐसे रखी हुई तो ये करंट बनेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। सो मैग्नेटिक फील्ड एक की ऐसे बन रही है इस डायरेक्शन में, और इस वाले की देखो, इस वाले की बनी नीचे की तरफ, तो मैंने बोला एक की इस वाले की बोलो कैसी बनी है उस तरफ को। अगर तुम्हें पहले ये समझ में नहीं आया तो पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि ये समझाना बहुत जरूरी है। पहले बताओ किसको समझ में नहीं आया, करंट बोलो कितना है I, यार मैंने किसी में 2I लिया था, अच्छा इसमें 2I लिया था तो 2 आएगा ना यहाँ पर, सो ये 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I बाय 2R। अब 2 से 2 काट दो, मैं नहीं काट रहा फिलहाल, अभी बताऊंगा क्यों नहीं काट रहा, और उसमें आएगा म्यू नॉट I बाय में 2R। कोई दिक्कत है, समझ नहीं आया क्या हुआ ये, दोबारा बताऊं, देखो दोबारा सुनो क्लास, क्लास प्लीज। पहले वाली कॉइल जो है उसका करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो नीचे है, और नीचे कितनी बनेगी बोलो, म्यू नॉट इनटू में कितना आएगा, दोबारा कर देता हूं मैं, कितना आएगा बोलो, कितना आएगा बच्चों, म्यू नॉट इनटू में करंट है बच्चों 2I डिवाइड बाय कितना आता है बोलो, फॉर्मूला है 2R। अरे क्योंकि फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बाय में 2R, क्या होता है म्यू नॉट, तो I यानी इसका करंट ही 2I है, करंट कितना बोलो 2I, तो 2I बाय में कितना आएगा 2R। ये समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी सर, पक्का। फिर मैंने आपको ये बोला बच्चों कि जो B2 आएगा, B2 कितना आएगा, पहले तो B2 उस तरफ क्यों आया, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, तो मैंने बोला एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है और एक की वजह से बच्चों ऐसे बन रही है, और B2 कितना बनेगा, B2 बनेगा म्यू नॉट करंट कितना बोलो I डिवाइड बाय में कितना बोलो 2R, क्योंकि रेडियस सेम है बच्चों। ये बात आ गई बच्चों। अब कुल मिला के बहुत क्लियरली मुझे दिखता है इन दोनों के बीच में कितना एंगल बोलो 90, और दो वेक्टर्स के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल हो तो रिजल्टेंट तो कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, तो वैसे तुम लोगों को रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, लेकिन यार तुम्हें पता मुझे cos 90 पे सीधा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगता है, कह रहे पढ़ाई नहीं कभी हमने, तो कितना आएगा बोलो जरा, बी नेट कितना आएगा, बी नेट मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे इलेक्ट्रोस्टैट में भी इसके, सो बी नेट कितना आएगा बोलो। अब b1 b2 में एक छोटा सा रिलेशन बन रहा है, b1 b2 में एक छोटा सा रिलेशन बन रहा है, जो हमारा b1 है ना वो b2 के मुकाबले 2 टाइम्स है, b1 जो है b2 के मुकाबले, सो मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि जो b1 है ना वो 2b मान लो और इसको कितना मान लो, b मान लो, क्या मान लो बोलो। अच्छा इससे मेरा फायदा क्या, मैं बताता हूं, इससे फायदा है मेरे पैरामीटर्स मुझे कम लेने पड़ेंगे, मुझे बार बार b1 b2 लिखना नहीं पड़ेगा। मैंने अगर b1 को b, इस b2 को मैंने b मान लिया तो ये 2b हो गया। ये समझ ही नहीं आ रहा तुम लोगों को,
मैंने आपको ना जब मैं इलेक्ट्रोस्टैट सिखा रहा था तब भी मैंने ये बात कही थी कि आप ना रिलेशंस बनाने की कोशिश करें इनकी, कि अलग अलग चीजें ना लिखें उनको, इवन ई टू ना लिखें। देखिए कि इवन ई टू में कोई रिलेशन तो नहीं है, ई टू कहीं इवन का 2 टाइम्स तो नहीं है, कहीं 3 टाइम्स तो नहीं है। तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि अगर बी टू को मैं बी मान लूं तो बी वन मेरा 2b है, बी वन मेरा, समझ नहीं आ रहा। इससे फायदा ये हुआ बच्चों कि जब मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाया तो मैंने बोला जैसे मान लो बी वन का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, बोलो बी टू का स्क्वायर। अरे आएगा, जरा बताओ बी नेट कितना आएगा, बी नेट कितना आएगा, बी नेट आएगा बी वन का स्क्वायर यानी बी वन कितना बोलो 2b का स्क्वायर प्लस में बी टू का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा 4b का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 5b का स्क्वायर मतलब का √5b यानी √5। और b कितना बच्चों, b कितना, कहां गया, ये रहा b तो तुमने इसको बोला है, दैट इज म्यू नॉट आई बाय में कितना। अरे तो बताओ भाई सेंटर पे कितनी नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, √5 म्यू नॉट आई बाय में कितना 2r। अरे नहीं आया पक्का। अच्छा एक चीज और सुनो, क्लास प्लीज, अगर मान लो वो ये भी पूछ ले कि बताओ ये नेट मैग्नेटिक फील्ड किस एंगल पर बनेगी, किस, तो यार मुझे एक बात बताओ, या तो आप एंगल बता दो बी1 की रिस्पेक्ट में या बता दो बी2 की रिस्पेक्ट में। तो मान लीजिए अगर तुम्हें बी1 या बी2 में बताना है, मान लो बी2 की रिस्पेक्ट में बताना है तो इसको अल्फा मान लो, क्या मान लो इसको। अगर तुमने उसको अल्फा मान लिया तो तुम लोगों को याद है tan अल्फा क्या आएगा, tan अल्फा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में। अब परपेंडिकुलर बेसिकली कितना है बोलो बी1, और बेस बोलो कितना है बोलो बी2, बी1 बाय में बी2, बी1 बोलो कितना बच्चों 2b और b2 बोलो कितना b, आंसर बोलो कितना आ गया 2। अब tan अल्फा है 2, मतलब अल्फा बोलो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 2। अब ये बेसिकली हम नहीं जानते कि 2 कितने पे होता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 10 की जो 60 डिग्री पे वैल्यू होती है ना वो होती है 1.73, 1 पॉइंट, अरे √3 होती है, मतलब 1.73। 2 थोड़ा सा आगे मिलेगा, मतलब 70-80 डिग्री का एंगल होगा, 70-80 डिग्री का एंगल होगा, नहीं यार बस में 70-72 के आसपास होगा। तो मैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए 10-90 तो सीधा इनफाइनाइट हो जाता है, तो 2 तो इसके आगे आएगा, और 10-45 तुम्हें पता है कितना होता है बोलो 1। तो अगर दो दो वैल्यू दे रहे हैं 10, अगर 10 किसी एंगल पर 2 वैल्यू दे रहा है तो मतलब 60 डिग्री से आगे होगा, 60 डिग्री से। कोई लिखना नहीं चाहता ये वैल्यू, कोई पूछता भी नहीं है, आप सीधा ये लिख सकते हैं द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 विद द B2 मैग्नेटिक फील्ड, विद द B2 मैग्नेटिक फील्ड। अरे नहीं है बस उनमें, तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, समझ नहीं आएगा वाला पॉइंट। तो एंगल अगर पूछ रहे तो, अदरवाइज ये सिर्फ नेट ऐसे करना होता काम बन जाता है। नहीं आया ना समझ में, एक और ट्राई करोगे इस तरह का, लिखो जल्दी से, ये लास्ट है। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कर दो बस, कुछ नहीं कर दो। रूट में 9, तो √9 3 लिख दो। सरिश नहीं आया समझ में,
तनिष कितना छोटा छोटा लिखती है, तभी चश्मा लग गया तेरे को हैं? अर्जुन नहीं कर रहा, आर्यन सॉरी, ट्राई करो। ये हो अर्जुन दा हो रहा है। हो गया, चलिए सब बच्चे एक बार बोर्ड पे देखें, फिर फिनिश करते हैं इसको बच्चों। दैट्स म्यू नॉट। अच्छा फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला फोकस करो बच्चों, क्या होता है बोलो, म्यू नॉट, फिर जितना करंट है आई और जितना रेडियस है आर, तो म्यू नॉट आई बाय में कितना बोलो 2r। दैट्स द मेन फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाय में कितना बोलो 2r। सो बोलो म्यू नॉट आई, अब आई कितना बोलो आई है, डिवाइड बाय में वैसे ही फॉर्मूले में 2r है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, 2 टाइम्स ऑफ, अब रेडियस इसका 2r तो 2r लेना पड़ेगा। अरे समझे नहीं ये वाली बात, ये बात नहीं समझ में आई, दोबारा बताऊं है ना। मैंने बोला म्यू नॉट आई बाय 2r है, तो आई क्या होता है करंट कितना है, और आर क्या होता है रेडियस कितना है। तो मैंने बोला सर म्यू नॉट करंट है आई और रेडियस 2 के बाद होता है, तो रेडियस कितना बोलो 2r है इसका, नहीं आ रहा समझ में, तो कितना आएगा जरा बताओ, ये कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाय में 4r। चलिए अगला बताओ b2 कितना आएगा, b2 सो बोलेंगे म्यू नॉट करंट है बच्चों 4i डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो बच्चों आ रही है, सो कितना आएगा बोलो म्यू नॉट 2i बाय में r। अब आपको थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है बच्चों, मैं हमेशा एक बात आपसे बोलता हूं, ट्राई टू मेक ए रिलेशन बिटवीन दीज टू सो दैट वी कैन हैव अ वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में काम चल जाए, बी में चल जाए काम ना। सो अगर ध्यान से आप लोग देखो ना, मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा इतना मैथमेटिक्स समझ जाते हो पता नहीं, अगर इसको मैं बी मान लूं, इसको मैं, तो ये वाला जो है ना इसका 8 गुना है, कितने गुना है, क्या मैं सही बोल रहा हूं, मुझे तो सही लग रहा है। अगर ये बी मान लूं तो ये वाला 8 गुना है, इसको 8 से गुना करके देख लो, 8 टाइम्स 2 से कट जाएगा, 8 से ये आएगा। अच्छा इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, अगर आपको ऐसे लगता है मेरे को ऐसे नहीं करना, आप मत करिए, आप लोग सीधा भी कर सकते हैं कि जो बी नेट आने वाला है वो कितना आने वाला है, आपका आने वाला है रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस में बोलो क्या, आप कर सकते हो, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूं, आप सीधा रखो b1 और b2 दोनों का स्क्वायर कर दो, बट इट बिकम इजी फॉर यू कि अगर आप लोग इसको क्या मान लेते हो बोलो, इसको तुम लोग b मान लेते हो, क्या मान लेते हो b, तो ये वाला वैल्यू लगभग 8b है, क्या बोलो, इसका 8 गुना करके देख लो, 4 से 8 कटेगा 2 पे आ जाएगा बोलो। और कैसे पता लग रहा है, तो तुम्हें अगर डाउट लग रहा है तो b1 बाय में b2 डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके देख लो, अपने आप पता लग जाएगा वो 8 टाइम्स आएगा। नहीं आ रही भाई बात समझ में, ये नहीं आया समझ में। अगर मैं ऐसा करूंगा ना तो मेरा बस बेनिफिट ये होता है कि मैं b1 को लिखूंगा बच्चों b और b2 को मैं लिखूंगा बच्चों 8b, क्या लिखूंगा बोलो, तो 8b का स्क्वायर बोलो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, ये आएगा बच्चों b स्क्वायर 64b स्क्वायर, सबका गलत लग रहा है मेरे को तो, अच्छा रूट ऑफ 65b, रूट ऑफ 65b और b बोलो किसको कहा गया, b इसको कहा गया है, सो म्यू नॉट आई बाय में कितना बोलो 4r। सो ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के अंदर ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आप लोगों को। मुश्किल लग रहा है आपको, अगर लगता है सर मेरे को ये b और 8b वाली कहानी समझ नहीं आती है, तो आप लोग सीधा भी कर सकते हो कि b बराबर में रूट ऑफ b1 का स्क्वायर, चलो भाई एक क्लास b1 का स्क्वायर, तो बोलो क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाय में किसका स्क्वायर बोलो 4r का स्क्वायर, प्लस में b2 का स्क्वायर, यानी बोलो कितना 2 म्यू नॉट आई बाय में r का स्क्वायर। समझ रहे हो बात को, कितना आएगा बोलो क्लास प्लीज, ये आएगा आप लोगों का म्यू नॉट आई का स्क्वायर, म्यू नॉट आई का स्क्वायर दोनों से कॉमन ही आना है, नीचे से r स्क्वायर भी दोनों का कॉमन आना है, जो कॉमन आना है बाहर ले लो, बोलो क्या म्यू नॉट आई बाय में r का पूरे का स्क्वायर दोनों में है, पूरे का स्क्वायर देख लो ना, मैं स्क्वायर करके भी बाहर लूंगा, वैसे मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, इसका बचेगा 1/16, अरे इसका बचेगा 1/16, इसका कितना बचेगा, क्योंकि म्यू नॉट आई बाय तो जा चुका है, सो 4 बचेगा, बोलो कितना आएगा, 16 चौक 64 और 1 65, तो ये कितना आएगा पता है आप लोगों को, वो स्क्वायर रूट से बाहर चला गया, बोलो कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाय में कितना r,
और ये बनेगा 65 रूट 65 बाय में 16। अब रूट 65 बाय में 16, 16 बाहर चला जाएगा, 4 हो जाएगा, रूट 65 का रूट 65 रहेगा, तो रूट 65 म्यू नॉट आई बाय में कितना बोलो 4r। आंसर तो वही आएगा, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन? इसमें कुछ था ही नहीं, इसको बी माना, इसको 8 भी माना, सॉल्व करा, खत्म कहानी। तो इसलिए हमेशा जब भी रिजल्टेंट निकालने 2 या 3 वेक्टर्स के, सो ट्राई टू मेक रिलेशन बिटवीन दीज वेक्टर्स ना, उनके बीच में रिलेशन बनाओ, काम मेरे लिए आसान हो जाएगा। सो गाइज फुल एंड फाइनल कर रहा हूँ, क्लास थोड़ी आज पहले छोड़ेंगे। आप लोग मुझे बताओ, बस आप लोग मुझे ये बताओ, लेकिन तुम्हें बायो सेवर्ट्स लॉ समझ में आ गया? अब क्लियर हो गया बायो सेवर्ट्स कैसे काम करता है। सो एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, लखन और लक्ष्य क्या चल रहा है? मैंने बोला एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। बट वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाता है, ये बात किसने सिखाई? बायो सेवर्ट्स ने। और बायो सेवर्ट्स ने ये नहीं बताया कि पूरा करंट कंडक्टर कितनी बनाएगा, उसने बताया कि एक छोटा सा डीएल लेंथ का एलिमेंट अपने से कुछ फलाना आर दूरी पर, कुछ थीटा एंगल पे अलाइंड पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय में क्या? आर स्क्वायर। कह रहे मैंने एक छोटे से एलिमेंट से बता दिया इतना बनता है, अब आप वो सारे एलिमेंट्स की वजह से निकाल लो, टोटल कर लो, तो आपको नेट कंडक्टर की वजह से पता लग जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। नहीं आया समझ में? अगर तुम साथ ही साथ प्रैक्टिस करोगे, चैप्टर मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत अगर आप लोगों को याद होना तो एक बड़े बढ़िया टॉपिक के साथ हुई थी कि व्हेन अ मूविंग चार्ज एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस द टर्निंग फोर्स, और ये बड़ा अच्छा टॉपिक था अगर आप लोगों को याद आ रहा तो। क्यू sin थीटा फोर्स लगेगा, किस रेडियस में घूमेगा, ये सब सिखाया था। बाद में वो हेलिकल पाथ वाला भी आया था, कुछ एंगल पे एंटर करेगा तो हेलिकल पाथ बनेगा, ये रहा, ठीक है। और फिर ये टॉपिक चल रहा है। चैप्टर कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली लास्ट चैप्टर से इंटरेस्टिंग भी रहेगा और आसान भी रहेगा, ये श्योर रहेगा इस चैप्टर में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज इतना ही करिए और सीधा घर जाना है, इधर उधर घूमते मत मिलना, ठीक है? घर पहुंच जाना सीधा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मिलोगे तुम मेरे को पता है मोमोज वाले पे सारे के सारे, वहीं अड्डा बनाओ तुम लोगों का।